हेलो फ्रेंड्स, एक कॉमन कंप्लेन जो आपने आपकी मदर के मुंह से या तो आपकी वाइफ के मुंह से सुनी होगी, वो कॉमन कंप्लेन होती है नी पेन की। कई बार ऐसा होता है कि ये कंप्लेन को जब हम इग्नोर करते हैं तब वो आगे चलकर नी सर्जरी तक पहुंचती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जैक्टली नी पेन क्यों होता है, उसे किस तरह से हील किया जाता है और किस तरह की डाइटरी पैटर्न हमें ड्यूरिंग द नी पेन लेनी चाहिए जिसके चलते बात सर्जरी तक ना पहुंचे। तो ये सभी चीज़ों को जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नी पेन होता क्यों है। आफ्टर 30+ आपके बॉडी के अंदर धीरे धीरे कैल्शियम की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी आपके जो जॉइंट्स है वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा बात आती है कि जब हमें नी पेन होने की शुरुआत होती है, वहाँ पे पहला रीज़न होता है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे जैसे हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ती जाती है, हमारा वेट बढ़ता है, एक्सरसाइज लेवल 0 हो जाता है, जिसके चलते ओवरऑल पूरी बॉडी का जो वेट है वो हमारे नी पे आता है, जिसके चलते बैठने में, वॉक करने में या तो कंटिन्यू खड़े रहने पे हमें नी पे पेन होना शुरू हो जाता है। सेकंड चीज़ आती है हमारा फूड, जहाँ पर हमने कहा कि कैल्शियम रिच फूड जैसे हम कम कर देते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या तो स्टारवेशन पे हम जब जाते हैं तभी भी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, जिसके चलते नी पेन हमारे लिए क्रॉनिक बनता जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और इसे हील करने की जगह हम इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं, जिसके चलते ये चीज़ क्रॉनिक कन्वर्ट होती है। हमारा थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जहाँ पर हमारी अगर प्रीवियस पास्ट इंजरी की कोई हिस्ट्री रही है तो जिसके चलते भी हमें नी पेन क्रॉनिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि जब हमें नी पेन होता है तो हमें किस तरह की डाइटरी पैटर्न लेनी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जब हमें नी पेन होता है तब हमें रिगरस एक्सरसाइज को छोड़कर बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज कि जहाँ पर हमारी कंप्लीट बॉडी का वेट हमारे नी पे ना आए उस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें लाइट वॉक आ जाती है, सपोर्टेड स्क्वाट्स आ जाते हैं। ऐसी बेसिक एक्सरसाइज, नी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जैसी एक्सरसाइज हमें हमारे डेली लाइफ में ऐड करनी चाहिए, जहाँ पे हमारे नी को मोबिलिटी मिल सके और उसकी एक्सटेंशन हो सके। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जहाँ पर हमने एक्सरसाइज की बात की उसी के साथ हमें डाइट के प्रति भी बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके उतना प्रोटीन रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड हमें लेना चाहिए, मगर इसके साथ एक बहुत ही कॉमन चीज़ को हम हमेशा अवॉइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली हमें सनरेज में से मिलता है। विटामिन डी के लिए कोई सप्लीमेंट्स नहीं है या विटामिन डी किसी फूड में से हमें नहीं मिलता है। तो हो सके तो मॉर्निंग के अंदर जब भी हम बेसिक एक्सरसाइज कर रहे हैं या तो वॉक कर रहे हैं, लाइट वॉक कर रहे हैं, उस वक्त हमारे सनरेज हमारे बॉडी पे जाए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी ही होता है जो प्रोटीन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें जिसे हमें कंटिन्यू करनी चाहिए ड्यूरिंग द नी पेन। इसके साथ साथ कपिंग थेरेपी होती है, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी होती है, ऐसी भी बेसिक थेरेपी है जिसको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। अब इसके साथ हम बात करते हैं कुछ सुपर फूड की जो हमें हमारे डाइट में ऐड करने चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कैल्शियम रिच फूड एंड प्रोटीन हमें नी पेन में हेल्प करते हैं। तो कैल्शियम रिच फूड के अंदर सबसे पहली बात आती है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, कि जिसके अंदर से हमें गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलता है। टोफू इज़ ऑल्सो द गुड अमाउंट, जहाँ पे हमें कैल्शियम अच्छे से मिलेगा। साथ में सोया मिल्क है, मीट, एग, ऐसी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। अब बात आती है फैट की। फैट के अंदर भी एसेंशियल फैटी एसिड, जहाँ पे ऑयल है, घी है, ड्राई फ्रूट्स है, ऐसी चीज़ें अगर हम लेते हैं तो जो हमारे बोन और कार्टिलेज को स्ट्रेंथन ही देती है और वो नी पेन को रिमूव करने में हेल्प करती है। साथ ही मैंने बताया था ओबेसिटी एंड ओवरवेट हमारे नी पेन के लिए सबसे बेसिक होते हैं। तो हो सके तो हमें हमारे डाइट में से जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, कैफीन को अवॉइड करना चाहिए और गुड अमाउंट ऑफ वाटर हमें हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है या लैक्टोज इंटॉलरेंस जब होता है तो वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि शैलकेल है, ग्लूकोसामाइन है, कि जो 500 mg के बिलो होते हैं। तो बिलो 500 mg की कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी आप अपने डाइट में ऐड
कर सकते हो रेकमेंडेड बाय द डाइटिशियन या तो आपके ऑर्थो सर्जन है उनकी रिकमेंडेशन से। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको नी पेन में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। होप कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपने नी पेन को रिमूव कर सकेंगे।